यानी टोटल यहाँ पे आपको वैकेंसी है 80। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, जबकि टेक्नीशियन के लिए 28 से ज़्यादा एज नहीं रहनी है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 0.25। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी, उसकी आपकी डेट दे रखी है 26 नवंबर 2023, फिर उसकी जो लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2023। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त जॉब अपडेट के बारे में जो अनाउंस की है आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। तो जानेंगे कि आईसीएमआर की पहले प्रोफाइल क्या है, ये किन चीजों पे वर्क करती है, फिर उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि किन किन बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, अगर और जो एग्जाम का जो सेंटर है वो यहाँ पे क्या रहेगा, बाद में जॉब लोकेशन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब लोकेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है, लास्ट में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, और इंपॉर्टेंट उससे पहले हम देखेंगे कि सैलरी यहाँ पे कितनी आपको मिलने वाली है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप, और ट्राई करूंगा आपको यहाँ पे सब चीजें क्लियर हो जाए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसीएमआर यहाँ पे अनाउंस कर रहा है जॉब और इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स को। तो उसकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा, डेट यहाँ पे दे रखी है। द आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ओके, तो आईसीएमआर में भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो इज फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। ओके, तो यहाँ पे आईसीएमआर एनआईवी इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजंस फॉर रिक्रूटमेंट टू द रेगुलर पोस्ट। अब यहाँ पे दो मेन पोस्ट रहने वाली है, फिर इसके अंदर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट है, यानी ये दो मेन पोस्ट है, फिर उसमें अलग अलग डिसिप्लिन है आपके, यानी फील्ड यहाँ पे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी जॉब यहाँ पे पोस्ट आपको दे रखी है। तो फर्स्ट पोस्ट जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए, जिसमें आपकी लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे रहेगी, जिसका यहाँ पे रेंज आपको दे रखा है 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। सेकंड यहाँ पे पोस्ट जो है वो है टेक्नीशियन 1 यहाँ पे ग्रुप सी के लिए, और यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी यानी आपको 19,900 से लेके 6300 200 तक आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोनों यहाँ पे पैकेज बहुत अच्छे खासे हैं। ओके, आगे देखेंगे तो आप यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल है, ये उसकी लिंक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और खुद को रजिस्टर कर सकते हो। ओके, only those applications will be considered which are successfully registered through the portal and found in order। तो जब आपने इस पोर्टल में खुद को रजिस्टर किया होगा, उन्हीं की एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे कंसीडर की जाएगी और एक्सेप्ट की जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन केयरफुली। तो यहाँ पे ये आपको कुछ गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको उसी के पोर्टल में आपको फिर से जाना है, और जब भी आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, जो डेट है उसी के अंदर। फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी प्योरली प्रोविजनल एट ऑल स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो वो आपको फुलफिल करना होगा। अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करते हैं तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में कि पोस्ट यहाँ पर हमने बात की कि पोस्ट कितनी है, अब देखेंगे कि वैकेंसी यहाँ पे कितनी है। तो पोस्ट यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दो पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी और टेक्नीशियन 1 ग्रुप सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है 49 फर्स्ट पोस्ट के लिए, यानी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 49 और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 31, यानी टोटल यहाँ पे आपको वैकेंसी है 80, जिसमें आपका यहाँ पे रिजर्वेशन और कास्ट वाइज रिजर्वेशन आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वैकेंसी का आपको मिल जाएगा। सैलरी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नोट यहाँ पे दे रखा है द पोस्ट आर मीन फॉर आईसीएमआर एनआईवी
पुणे एंड इट्स यूनिट्स। तो ये किसके लिए है? पुणे की जो यूनिट्स हैं उसके लिए आईसीएमआर यहाँ से अनाउंस कर रहा है। तो कैंडिडेट जो भी यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं वो यहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे इंडिया के किसी भी सिटीज में। ओके, तो यहाँ पे आईसीएमआर को पूरा यहाँ पे राइट्स है कि वो जो भी सिलेक्शन होता है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं उनको यहाँ पे पोस्ट करेगा इंडिया के किसी भी सिटीज में। एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे 30 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, जबकि टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए यहाँ पे 28 से ज्यादा एज नहीं रहने वाली। Okay? तो इस अपडेट सॉरी तो इस जॉब के लिए या किसी भी अदर जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा यहाँ पे ऑल इन वन नोट्स जो कि सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, इसमें एनरोल कर सकते हो। ओके, इसमें सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर्ड है आपके। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे कि सैलरी, भैया सैलरी कितने मिलने वाली है। यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो जाता है, अप्लाई भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे सैलरी क्या मिलने वाली है। तो सैलरी तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, पे स्केल जाना था, लेकिन उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 66,500 के अराउंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा खासा पैकेज है। सेकंड यहाँ पे जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रुप सी के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रखा है और इसकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 36,500 के अराउंड मिल जाएगी। ये भी काफी अच्छा यहाँ पे पैकेज रहने वाला है। आगे बात करेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखा है और यहाँ पे डिसिप्लिन दे रखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन यानी फील्ड्स दे रखी है। तो ये TA है यानी टेक्निकल असिस्टेंट, LS यानी लाइफ साइंस के लिए। तो यहाँ पे 32 वैकेंसीज है। इसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले ही पढ़ा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट वाइज यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या है। तो क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स और जेनेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दे रखे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या है, क्या इसमें रिक्वायर्ड है। सेकंड यहाँ पे है, ऐसी आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 9 डिसिप्लिन्स मिल जाएंगे। अलग अलग फील्ड्स यहाँ पे आपको 9 फील्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जैसे कि लाइफ साइंस हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, स्टेटिस्टिक्स और बायोस्टेटिस्टिक्स हो गया। यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ पोस्ट यानी वैकेंसीज दे रखी है और विद आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दे रखा है, कास्ट डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे आपको दे रखा है और उसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्लास आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या फिर एक ऑप्शन इसमें दो और दे रखे हैं, फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए लाइफ साइंसेस विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए। और एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पे आपको 9 डिसिप्लिन्स मिल जाएंगे, 9 अलग अलग फील्ड्स मिल जाएगी। ये यहाँ पे हमने 3 डिस्कस की है, आगे आपको यहाँ पे 4, 5, 6 और आगे यहाँ पे आप इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। सब कुछ यहाँ पे मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं, पीछे हमने 3 डिस्कस किए, यहाँ पे 3 है। TA टेक्निकल असिस्टेंट इन सोशल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, जर्नलिज्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं जो रिक्वायर्ड है। फिर आगे यहाँ पे 7, 8, 9 भी, ये भी उसी के लिए है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है, ये इसके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है। तो ये 9 पोस्ट, ओके, 9 डिसिप्लिन हो गए किसके, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। आगे हम बात करेंगे इसके जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में भी यहाँ पे 4 दे रखे हैं, ये आपको 4 दिख रहे हैं, तो 4 दे रखे हैं। उसमें फर्स्ट है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और उसमें 21 वैकेंसीज है, तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या चाहिए, 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स। इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो चारों में आप देख सकते हो कि 12th पास या फिर इंटरमीडिएट पास साइंस में होने चाहिए एटलीस्ट, और इसके ही एडिशन में एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और सेकंड में आपको इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
थर्ड में आपको 1 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। फोर्थ में है आपका 1 ईयर डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये आपके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको इसमें चाहिए। ओके, तो आपको इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबल होने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ये आपके क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट दे रखी है, उसके डिसिप्लिन दे रखे हैं और ये उसी के आपके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे हमने 13 पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर ली है। ओके, आगे देखेंगे कि इसके कैसे अप्लाई करना है। तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था इस वेबसाइट में ये जो पोर्टल है MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल, इसमें आपको रजिस्टर करना है। सेकंड, बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन अ कैंडिडेट विद मस्ट हैव अ वर्किंग वेबकैम विद माइक। आपके पास क्या होना चाहिए, जब भी आप रजिस्टर कर रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास वेबकैम होना चाहिए विद माइक कनेक्टेड टू हिज हर डेस्कटॉप लैपटॉप एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, वेबकैम विद माइक, जो कि कनेक्ट होना चाहिए किसी भी लैपटॉप या पीसी से। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स फॉर एप्लीकेशंस आर मेंशन्ड इन द MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स है वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं और उन्होंने मेंशन किए हैं यहाँ पे MKCL रिक्रूट लाइव जो पोर्टल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें रजिस्टर करना है, उसमें आपको इसके सब स्टेप्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। फोर्थ स्टेप है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द पोस्ट शुड फर्स्ट कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मैच करनी है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है उससे आपका जो क्वालिफिकेशंस है, जो एज लिमिट है यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अदरवाइज जैसा कि मैंने फर्स्ट ही बोला था कि आपके यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई दूसरा मोड यहाँ पे नहीं है। और सेकंड चीज आपको यहाँ पे दे रखी है कि आपको वैलिड पर्सनल ईमेल एंड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और वही यहाँ पे आपको सही से चेक करके ही डालना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके और इनके बीच होने वाली है वो इसी के थ्रू होगी। तो हार्ड कॉपी यहाँ पे हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस की यहाँ पे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो उसमें फिर कोई भी ऑप्शन में कोई भी जो भी सबमिट कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। Therefore, the candidates are advised to fill all the details regarding name, category, qualification, experience, etc. carefully. आपको जो भी डिटेल्स है उसे सही तरह से केयरफुली होके आपको उसे फिल करना है। कोई भी यहाँ पे जो फील्ड है वो ब्लैंक नहीं छोड़नी है। कैंडिडेट्स विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक इन द डेटा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होती है, कुछ भी टाइप करने में, कुछ भी एंटर करने में, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। द एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड शेल नेदर बी रिफंडेड, जो हमेशा से जो नॉन रिफंडेबल रहती है। तो एक बार आपने एप्लीकेशन फी पे कर दी फिर रिफंड नहीं होगी। आगे बात करेंगे रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फीस के बारे में। SC, ST, PWD और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस एग्जेम्प्टेड, यानी कोई भी यहाँ पे कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी है अनरिजर्व है, जनरल, OBC है, उनके लिए यहाँ पे 300 एग्जामिनेशन फीस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल होंगे वो उनको पे करना है। 300 प्लस जो भी चार्जेस होते हैं वो पे करना है। तो ये आपकी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है। ICMR जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी यहाँ पे फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जो ऑलरेडी उसमें अप्लाई यानी वर्क कर रहे हैं। कैंडिडेट्स आर हियर बी डायरेक्टेड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। अगर आप अप्लाई कर रहे हो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए तो आप यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी हर एक पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। द रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, जिसके बारे में बात कर ली है। द फी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको जो भी फी आप पे कर रहे हो वो आपको ऑनलाइन ही करनी है। किसके थ्रू, तो यहाँ पे यूजिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT यहाँ पे होने वाला है। ओके, इंफॉर्मेशन फॉर टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी जब आप अप्लाई कर लेते हो, फिर आपका जो एडमिट कार्ड जनरेट होगा उसमें इसकी डिटेल जो है आपको मेंशन कर दी जाएगी। पूरी डिटेल्स उसमें होगी, क्या कब कौन सी डेट को क्या होगा और क्या इसका सेंटर रहेगा, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, वो सब। आफ्टर द CBT DV रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा हर एक पोस्ट के लिए।
द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट, हाँ तो ये उसी के बारे में है कि सब चीज़ आपको चेक कर लेनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए, फिर जो भी ईमेल है आपका, जो फ़ोन नंबर है वो सही से डालना है, फिर आपकी जो पोर्टल पे जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वो आपको संभाल के रखने हैं, यानी यूज़र आईडी जो होगी वो और पासवर्ड। ओके, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सिलेबस है वो और उसका वेटेज। तो यहाँ पे सीबीटी जो है वो 2 लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश और हिंदी। आप कोई सी भी लैंग्वेज में यहाँ पे ऑप्शन है, आपको चूज़ कर सकते हो। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन्स है वो इंग्लिश में ही आएँगे। ओके, ज़ाहिर-सी बात है। अब ये 90 मिनट्स का रहेगा टेस्ट और इसमें जो है वो 100 एमसीक्यूज़ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स रहेंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन्स 100 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का रहेगा। जिसमें 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो 30 मार्क्स का, सेक्शन बी यहाँ पे 70 मार्क्स का। और यहाँ पे आपको इसके बारे में स्कोरिंग क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। ओके, सेक्शन ए में अब यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है? जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस में से कितने पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। ओके, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन यहाँ पे 1 है। फिर टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 30 है। फिर 70 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपका जिसमें क्वालिफिकेशन होगा। ओके, जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, उसमें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके जो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा, उसके लेवल का आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। तो यहाँ पे 30 प्लस 70 होता है 100। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे 100 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 0.25। यानी अगर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रॉन्ग होता है तो 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। टोटल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स एंड 95% वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द सीबीटी। तो उसमें से 95 मार्क्स का जो वेटेज है वो रहेगा सीबीटी का, और 5% और बोल सकते हैं कि 5 मार्क्स का जो वेटेज है वो रहेगा एक्सपीरियंस के बेस पे। ओके, एक्सपीरियंस के बेस पे। तो यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस का देखा जाएगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट, यहाँ पे दे रखा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपकी किसी भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, कौन सी फील्ड? तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, रिसर्च लैब फील्ड एक्सपीरियंस है आपको, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। 1 से 2 साल तक का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। 2 से 4 साल के लिए 2 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स, 4 से 6 साल के लिए अगर एक्सपीरियंस है तो 3 मार्क्स, 6 से 8 साल का अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड में एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स, और 8 या 8 से ज़्यादा साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स इसके मिलेंगे। तो ये 5% वेटेज एक्सपीरियंस का हो गया और 95% वेटेज आपका सीबीटी का हो गया। कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन फाइनल मेरिट लिस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें 95 मार्क्स हमने डिस्कस कर ही लिया है कि सीबीटी के रहेंगे और 5 मार्क्स यहाँ पे एक्सपीरियंस के रहेंगे। ओके, तो उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्टिंग होगा, फिर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे और फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे सिटीज और सेंटर्स क्या रहने वाले हैं? तो यहाँ पे 2 सेंटर दे रखे हैं, एक है मुंबई एमएमआरडीए रीजन और दूसरा है पुणे। तो कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट दैट द सेंटर फॉर सीबीटी वंस ऑप्टेड इन द वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक बार आपने अगर चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कोई भी सेंटर, तो यहाँ पे उसके फाइनल होने के बाद यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो सेंटर या सिटी। IMCR NIV will endeavor to accommodate the candidates in the center opted by them. Okay. थर्ड इसमें दे रखा है ICMR NIV reserves the right to cancel any center। तो वो कभी भी कोई सा भी सेंटर यहाँ पे कैंसिल कर सकता है या फिर किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे दूसरे जो सेंटर है उसमें शिफ्ट भी कर सकता है। तो पूरे राइट्स यहाँ पे है ICMR को, कोई से दूसरे सिटी में भी आपका सेंटर डाल सकता है। लास्ट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू, तो यहाँ पे जो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी, उसकी आपकी डेट दे रखी है 26 नवंबर 2023। फिर उसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की अलोंग विद फीस पेमेंट, यानी रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस पेमेंट, ये तीनों की लास्ट डेट यहाँ पे आपको दे रखी है 10 दिसंबर 2023 रात को 12 बजे से पहले तक। ओके,
11:59 लिखा है, इसलिए 12 बजे से पहले-पहले तक, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अप्लाई कर देना। ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, तो ये आपको विल बी इंटीमेटेड बाय एमकेसीएल, जो आपका पोर्टल है एमकेसीएल, उसमें आपको बता दिया जाएगा, उसमें नोटिफिकेशन, उसमें नोटिफाई कर दिया जाएगा। डेट फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी की जो डेट है वो है 16 और 17 दिसंबर 2023। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी कि किस किस डेट्स में आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर कब उसकी लास्ट डेट है, फिर उसका जो एडमिट कार्ड जो आपका जनरेट होगा जब मिलेगा, वो कब मिलेगा, तो वो आपको बता दिया जाएगा एमकेसीएल पोर्टल में। और लास्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कब होगी, तो 16 और 17 दिसंबर 2023 को यहाँ पे होगी। तो ये था इस जॉब अपडेट के बारे में। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। हाँ, सब स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ पे आपको कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है, आपको लगता है कि जो इसके लिए इस अपडेट के लिए, इस पोस्ट के लिए परफेक्ट है, उनके साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।